अब AIDD टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि मशीन में किसी किस्म के कोई कपड़े वगैरह या लॉन्ड्री वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर पानी या लॉन्ड्री है तो पहले उसको निकाल लें, उसके बाद जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। दरवाजे को अच्छे से बंद कर दें। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक ये कि हमने ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया और साथ ही डिले और स्पिन का बटन को प्रेस करना है, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है एकदम से मैनेज करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि दूसरा तरीक़ेकार इस्तेमाल करूँगा। मशीन को ऑफ़ कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा कि स्पिन का बटन और डिले एंड का बटन को प्रेस कर दूँगा और साथ ही मैं इसको ऑन करूँगा। तो मशीन जो है वो AIDD की डांस टेस्ट मोड में जो है वो आ चुकी है। तो ये जो टेस्ट मोड है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप बिल्कुल नई मशीन ख़रीद रहे हैं, तो उस वक्त ये परफॉर्म किया जा सकता है। आप शोरूम के अंदर खड़े होकर वहाँ पे ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप सेकंड हैंड मशीन ख़रीद रहे हैं तो उस वक्त ये फंक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसमें आपको जो इसके ये स्पेसिफ़िक फंक्शंस हैं और उनके बारे में पता चल जाता है और आपको पता चल जाता है कि जो इसकी मोटर वगैरह की लाइफ है वो कैसी है। अब क्या है कि यहाँ पर ये देखें D1 आपको नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले पे। अब हमने टेस्ट को जो परफॉर्म करना है तो हमने प्ले और पॉज के बटन को प्रेस कर देना है। जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो देखें इसका डोर बंद हो गया और यहाँ पे 1 का जो ऑप्शन आ गया है। और ये देखें साथ ही जो इसकी मोटर है या डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, जो DD जो इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट ड्राइव मोटर जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ पैटर्न्स में जो है वो यहाँ पे आपको चलती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 नंबर पैटर्न जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ पे देखें ये 2 हो गया और यहाँ पे पैटर्न भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखें 3 आ गया तो यहाँ पे मोटर का पैटर्न भी जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें अब ये पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ पे 4 आ गया है और मोटर का जो पैटर्न है उसको भी एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो अब ये डिफरेंट पैटर्न के साथ इसको टेस्ट करती रहेगी। अब यहाँ पे 5 नंबर आ गया तो यहाँ पर भी देखें मोटर का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये डिफरेंट पैटर्न के साथ इसको टेस्ट करेगी। नॉर्मली जब आप इसको टेस्ट कर रहे होंगे और देखें यहाँ पे अभी 6 नंबर हो गया है तो यहाँ पे मोटर का जो पैटर्न चेक करेगा वो भी 6 नंबर के मुताबिक होगा। अब यहाँ पर मैंने तो बैक कवर इसका खोला हुआ है तो मुझे इसकी जो DD ड्राइव या डायरेक्ट ड्राइव मोटर है वो नज़र आ रही है, लेकिन आपको जो है वो सब कुछ यहाँ पे नज़र आएगा फ्रंट पे। तो फ्रंट से ही आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म हो रही हैं यहाँ पर। अब दोबारा से ये 1 पोजीशन पे जा चुका है। अब ये 1 पोजीशन पे सेम साइकिल को दोबारा रिपीट करेगा और ये साइकिल जो है वो तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि इस पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मुसलसल 2 दिन तक ये ऐसे ही काम करता रहेगा। अब क्या करना है, आपने पॉज और इसके बटन को प्रेस कर देना है तो तब ये साइकिल जो है वो डिस्कनेक्ट होगा या ख़त्म होगा, अदरवाइज़ इसका एंड नहीं होगा। बेशक सारा दिन या सारी रात और 24 घंटे या पूरा साल इसको लगा के रख दें तो ये ऐसे ही काम करती रहेगी। फिर आगे जो है हमने अब दूसरे फंक्शन को चेक करना है। तो ये देखें D1 था, अब हमने D2 पे जाना है। तो आपने क्या करना है कि टाइम के बटन को प्रेस कर देना है तो हम जो है वो दूसरे फंक्शन में चले जाएंगे जो कि D2 है। उसके बाद हमने पॉज और जो स्टार्ट बटन है इसको प्रेस कर देंगे तो फिर से डोर लॉक हो जाएगा और मोटर को ये अब मज़ीद डिफरेंट पैटर्न्स के साथ जो है वो टेस्ट करेगा। देखें अभी स्पीड जो तेज़ करेगा, कम करेगा, इस तरह से ये मोटर जो है वो टेस्ट होगी। लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है मशीन खुली नहीं होगी तो फ्रंट से ही आपको सब कुछ नज़र आएगा। अब इस फंक्शन को कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि मशीन जो है वो चेक हो जाए, अच्छे से आपकी तसल्ली हो जाए। उसके बाद जो है उस पर आपने आगे कार्रवाई करनी है। अब जब आपकी तसल्ली हो गई तो आपने क्या करना है कि सेम स्टार्ट पॉज का बटन जो है उसको प्रेस कर दें तो ये फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। देखें दरवाज़ा अनलॉक हो गया। अब जो है इसके बाद आप अगला टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेम्प और टेम्परेचर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये D4 पे चला जाएगा। अब यहाँ पर की डांसिंग का जो है वो पैटर्न स्टार्ट हो गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो जो ही आप इसके स्टार्ट और पॉज बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें D4 और ये देखें लाइटें यहाँ पे चली
और ये डांस इनका स्टार्ट हो चुका है। अब देखें ये मुख्तलिफ पैटर्न्स में ये डांस करेंगी और देखें कभी बंद होंगी कभी बुझेंगी। तो ये देखें सारा पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये डांसिंग की का जो फंक्शन है वो इसके जो पीसीबीज़ हैं यहाँ पे, ये इसका डिस्प्ले पीसीबी और इसका जो मेन पीसीबी है ये इनको टेस्ट कर रहा है और इनको टेस्ट करते हुए ये तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर ये भी याद रखें बात कि अगर इनमें से कोई एक लाइट भी काम नहीं कर रही है तो अक्सर ये पीसीबी जो है वो फिर काम नहीं करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपने मशीन ली, आपने चेक किया तमाम लाइटें परफेक्ट काम कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी मशीन ओके है। तो ये डांसिंग की का जो पैटर्न है वो चेक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा प्रेस कर देते हैं। तो ये जो है वो पैटर्न ख़त्म हो गया। अब जो है यहाँ पे हमारा ये AIDD की डांसिंग टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने यहाँ से आउट करना है तो हम डायरेक्टली ऑन ऑफ के बटन को प्रेस कर देंगे तो ये फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।